आज जो हम बात करेंगे वो श्रृंखला पूरी करने का जो परीक्षण का जो क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है, उसी में जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पूछे गए हैं उसमें हम आगे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और इसी आधार पर आपकी पूरी मैं आपको देखिए चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस प्रकार से पूछे गए हैं उसी प्रकार से इसमें आपके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ हर चैप्टर वाइज। तो आज का टॉपिक में आपका जो तीसरी क्लास है सीरीज कंप्लीशन टेस्ट में आपका श्रृंखला पूरी में आपके क्वेश्चन है, इसमें आगे के किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। देखिए यहाँ पे बताना है अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थान को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है ए यहाँ पर खाली है, फिर जेड, B5 फिर खाली है, यहाँ पर C4 यहाँ पर फिर खाली है X। तो यहाँ पर इसी प्रकार से बीच में इनके क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो बताना है क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज को अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ABC, ठीक है, सीरीज चल रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें 4 5 3, अब उसी प्रकार से यहाँ पर हमें देखना होता है तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 4 5 तो हमारा यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संख्या घटती जा रही है तो यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 3 था तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर उधर बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये सीरीज इस तरीके से बनी। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर दूसरी सीरीज को देखें, देखिए तो यहाँ पर C आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ABC, ठीक है, तो ये सीरीज आपकी इस तरीके से बनी एक। तो अब यहाँ पे अब इसमें देखते हैं आगे और क्या क्या बचता है। यहाँ पर तो 6 आना चाहिए, 5 6 इस तरीके से। अब यहाँ पर AZ, यहाँ पर अगर Z है, अगर यहाँ पे आपका Z है और यहाँ पे X है, ठीक है, XYZ, तो यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है, X, तो यहाँ पर आपका Y आ जाना चाहिए, यहाँ पर आपका Z दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर C है तो यहाँ पर आपका X है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका X है। तो X से पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पर भी आपका X ही आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी आपका XYZ, ठीक है। तो ये सीरीज बनी यहाँ पर भी। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखिए अब एक सीरीज को यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कौन कौन सी सीरीज बनी? एक बनी A6Z तक, यहाँ तक ले लें इसको। उसके बाद B5Y, ठीक है, यहाँ तक की सीरीज ले लें। उसके बाद आगे देखते हैं C4X, यहाँ तक सीरीज ले लें। X3YC, यहाँ तक सीरीज ले लें, ठीक है। उसके बाद Y2V, यहाँ तक, इसको इतने भागों में बांट लेते हैं। देखिए अब यहाँ कितना आसानी रहेगी इसको करने में। तो अब यहाँ पर अब बचा क्या हमारा? केवल लास्ट वाला बचा। देखिए यहाँ पर X Y और यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? तो यहाँ पर Z आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Z आना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हमारा 6 आया, ठीक है, 6 आया। फिर उसके बाद Y आया, ठीक है, Y हो गया। फिर हमारा X हो गया। फिर यहाँ पर हमने 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमने Z लिखा। तो आंसर क्या आया इसके अनुसार? यहाँ पर अगर देखें 6/X2Z, तो कौन से में है यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपको कराऊंगा और सारे टाइप आपको बता के चलूंगा किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रृंखला। यहाँ पर भी देखिए श्रृंखला को ही पूरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर A फिर खाली YZ, तो यहाँ पर भी इसको हम क्या कर, देखिए जितने भी, एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर इस तरीके से दिया होता है तो इसको हम 4 या 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि आसानी रहे समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो A के बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो B हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहीं से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहीं से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ए फिर आपका खाली है, फिर वाई है, फिर आपका जेड है। तो यहाँ पर आपको इसको डिवाइड कर दिया इतने में, ठीक है। अब उसके बाद बी जेड एक्स तक इसको हम फिर डिवाइड कर, यहाँ पर हमने 5 नंबर आ गए, ठीक है। वाई जेड यहाँ पर भी उसके बाद खाली स्थान, ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर आ गए और इसको भी यहाँ पर 5 में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आपके 5 बचेंगे, ठीक है। तो इससे आसानी रहेगी हमें इसको करने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं अब क्या किस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसानी रहेगी इसको करने में। तो ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ए बी तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, तो उसी प्रकार से हमारा सी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी आना चाहिए। तो यहाँ पर तो सी आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये किस प्रकार, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड बाई एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई जेड यहाँ पर एक बार उल्टा हो रहा है, एक बार आपका सीधा हो रहा है, तो उसी प्रकार एक्स बाई जेड। तो यहाँ पर आपके देखिए एक्स बाई जेड, जेड बाई एक्स, फिर आपका एक्स बाई जेड। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से ये आंसर आपके इन्होंने पलट के दिए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आया, हमारा एक्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आया और यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा, अब यहाँ पे ए आ जाना चाहिए, ठीक है, ए वी, ठीक है, ए यहाँ पर हमारा ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए आना चाहिए, ठीक है, ए वी सी, लास्ट में आपका ए है, लास्ट में यहाँ पर बी है, लास्ट में यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स ए वाई सी जेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से में है, अगर यहाँ पे इसको देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान के सही रूप को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पर बताना है डी एफ जी जे एन, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो डी एफ जी जे एन, तो आगे हमें बताना क्या यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर डी की बात करें तो डी का कितना होता है आपका 4 होता है, ठीक है, और जी एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, ठीक है, और एन का आपका 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको यहाँ पर अगर हम देखें, अब हुए किस प्रकार, देखिए यहाँ पर इसको अगर देखें तो डी 4 और 2 6, ठीक। यहाँ पर अगर इस संख्या को यहाँ पर अगर देखा जाए तो जी यानी कि यहाँ पर 4 प्लस हुए, ठीक है, अगली संख्या में कितने प्लस हुए, 4 प्लस हुए, ठीक है, 4 और सॉरी यहाँ पर कितने प्लस हुए, 3 प्लस, 4 और 3 7 प्लस हुए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके कितने प्लस हुए, 6 और प्लस 4, तो यहाँ पर आपके प्लस 4 यानी कि 10 प्लस हुए, ठीक है, 10 हो गए यानी कि 4 प्लस हुए। उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर 3 प्लस हुए, ठीक है, 7 3 10, और इन दोनों के बीच में फिर आपके 4 प्लस हुए। तो उसी प्रकार से हमें आगे भी किसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसमें हम 3 प्लस करेंगे यानी कि 13, तो 13 पर क्या आता है आपका एम आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 14 और 4 18, तो 18 पे क्या आता है हमारा आर आता है, ठीक है। तो एम और आर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एम आर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, आपको उसको समझ के अनुसार आसानी से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गई श्रृंखला में खाली जगह में दिए गए संभावित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर 13 1 3 5 7 6 1 7 3 6 5 7 5, तो इस तरीके से हमें आगे बताना है इसमें क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, अगर यहाँ पर एक चीज़ देख लेना आप, यहाँ पर 1 से 7 तक की संख्याओं का ही, यानी कि यहाँ पे जो प्रयोग करा गया, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें आपका 1 का 3 का 5 का 6 का और 7 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को देख लेना, 1 का
3 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो बस इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया गया है इसमें। अब यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है सभी में ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, अब इनका अगर हम योग देखें, इन संख्याओं का योग, ठीक है, तो योग क्या होता है तथा देखिए यहाँ पे जो पद का अंक को योग देखेंगे तो इनका 22 है, ठीक है। योग कितना है? 22 है। तो यहाँ पर योग इनका 22 है, ठीक है। तो सबका जोड़ लेना, इनका योग कितना है आपका? 22 आएगा, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को आपको रिपीट करके लिखा गया है, ठीक है। बस इन्होंने आगे पीछे किया है, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है और, ठीक है। तो अब इसमें हम जोड़ के देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो किस में ये संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपका 1, 5, 6 और 7 का प्रयोग किया गया। तो पहली संख्या को देखें तो 1, 3, 5, 6, 7, इसमें तो है 7, 3, 8, लेकिन यहाँ पर 8 का प्रयोग है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं 7, 5, 3, 8, तो 8 है इसका, ये भी नहीं होगा, यहीं पे काट लेते हैं इसको। उसके बाद आगे देखते हैं 1, 6, 5, 3, 7, ये तो है। 3, 5, 4, यहाँ पर 8 आ गया तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5, 6, 7, 1, 3, तो ये संख्या भी है। 1, 6, 5, 3, 7, तो आपकी ये संख्या भी है, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर योग देख लेना, तो इनका योग कितना आना चाहिए आपका? 22 है, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको आसानी से कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखलाओं के चिन्ह के स्थान पर विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है आपका आंसर आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। तो यहाँ पर आगे बताना है यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हुए हैं, पहले तो उसको हमें देखना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 1, 2, 6, 7, 21, तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। 1, 2, ठीक है, 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, ठीक है। अब यहाँ से हमें आसानी रहेगी इसको लिखने में। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का अंतर देखें तो आपका +1 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? +1 हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में गुणा आपके 3 हुए हैं, ठीक है, 3 हुए हैं। उसके बाद फिर आपका +1 हुआ है, ठीक है, फिर आपका +1 हुआ है। उसके बाद इसमें आपका फिर गुणा 3 हुआ है, ठीक है, गुणा 3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर प्लस आपका 1 हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका गुणा 3 हुआ है। उसके बाद फिर इसमें आपका क्या हुआ है? +1 हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें गुणा 3 कर देना है और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुणा 3 करते हैं 67 दिया तो 201 होता है, ठीक है। कितना होता है? 201 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? 201 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त पद है, तो दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? DPEYFJ। तो इसमें आगे बताना है हमें यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर पहले इसको देखें DP, तो ये किस प्रकार से है। देखिए DP की अगर यहाँ पे बात करूँ तो DP जो है आपका, तो D का कितना होता है, इस चीज़ को नोट करना, EY, ठीक है, EY हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखना EJ। उसके बाद हमें बताना यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो D का कितना होता है आपका? 4 होता है और P का कितना होता है आपका? 16 होता है, ठीक है। तो D का कितना होता है? 4 होता है। P का कितना होता है? 16 होता है। E का कितना होता है? 5 होता है। और Y का कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। E का कितना होता है? 5 होता है। और J का कितना होता है? देखिए तो यहाँ पर FJ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका F है ये, ठीक है।
तो एफ जे यानी कि यहाँ पर 6 होता है, जे का आपका यहाँ पर अगर बात करें तो 10 होता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से है यहाँ पर हमें देखना है। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किस प्रकार से आपके हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आया, 16 आ गया। ठीक है, 4 का वर्ग करा तो कितना आया हमारा, 16 आ गया। तो 16 पे हमारा P है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 16 पे क्या है, P है। ठीक है, D पे 4 है, तो यहाँ पर इसका वर्ग होकर ये आंसर यहाँ पर ये आया है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आता है, और 5 पे क्या है हमारा E है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 22 आया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था। ठीक है, और संख्या देखिए अंग्रेजी में आपकी जो ये होते हैं संख्या कितनी होती है इनकी वर्डों की, तो इनकी 26 ही होती है। ठीक है, कितनी होती है, 26 होती है, तो इसलिए इसमें से 26 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी संख्या में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग है 36, और इसमें से जो अंग्रेजी वर्णमाला में संख्या होती है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या, ठीक है, वर्णमाला की संख्या, तो वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से 26 में से घटाएंगे, 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 इस प्रकार से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ कितना हो गया, 6 बराबर जे इस प्रकार से आया है। तो उसी प्रकार से हमें आगे भी इसमें करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लेना, अब यहाँ पे अंतर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़ को, तो यहाँ पर अंतर क्या चल रहा है, पता क्या चलेगा हमें कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखें, तो यहाँ पर 4 और आपका 5 के बाद 6 आया है, तो उसी प्रकार से हमें आगे यहाँ पर क्या लेना है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 7 लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 7 लेना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 7 लेना है। अब 7 का हम यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 7 का हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 49 आएगा। ठीक है, और 49 में से अगर हम 26 घटाते हैं, 49 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 23 आएगा। ठीक है, तो 7 पे क्या आता है, अगर 7 की बात करें तो हमारा 7 नंबर पर जी आता है। ठीक है, जी आता है, और 23 नंबर पर क्या आता है अगर बात करें तो डब्लू आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी डब्लू इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जी डब्लू। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है, उसमें से एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आगे यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से आपका AN DQ GT JW दिया है, तो ये किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे अगर बात करें AN DQ GT JW, तो यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के बाद यहाँ पर A, उसके बाद D के बाद G के बाद J। अब यहाँ पे दोनों में अंतर कितना, देखिए यहाँ पर A का कितना होता है, 1 होता है, D का कितना होता है, 4 होता है, G का कितना होता है, 7 होता है, और J का 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो इसमें प्लस कितना हुआ है, तो 4 इसका होता है, यानी कि +3 हुआ है। 4 और 3 7, यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आगे भी आपका क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, यानी कि 10 और 3 13 यहाँ पर आना चाहिए। और 13 पर क्या होता है हमारा, तो 13 पर देखिए, तो यहाँ पर 13 पर हमारा क्या होता है, M होता है। ठीक है, क्या होता है, M होता है। तो यहाँ पर M आ गया। अब उसके अनुसार हम यहाँ पर आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से ये हुए हैं। ठीक है, N का कितना होता है आपका, 14 होता है, और Q का आपका 17 होता है, T का आपका 20 होता है, W का आपका 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N में N का 14 और 3 17। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए आपके, फिर आपके +3 हुए। उसके बाद Q का 17 और T का 20, यहाँ पर आपके कितने हुए, +3 हुए।
तो 20 और 3 23, तो यहाँ पर भी आपके +3 हुए। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी आगे +3 करना है, ठीक है। 23 और 3 26, और 26 पे क्या आता है हमारा, 26 पे आता है हमारा Z, तो इसका MZ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर MZ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको आसानी से कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में से क्या प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि आगे बताना है WPJEA, यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, W, उसके बाद P है, उसके बाद J है, उसके बाद E है, उसके बाद A है, फिर हमें यहाँ पर बताना है आपका क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना उसके बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें W का कितना होता है आपका, W का 23 होता है, P का 16 होता है, J का आपका 10 होता है, E का 5 होता है, A का A कोड होता है, ठीक है। तो कोड याद रखना बहुत जरूरी है, एक तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनके कोड को याद जरूर रख लेना, ठीक है, याद कर लेना इनके कोड को एक बार फिर। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अगर अंतर देखें, इसका अंतर, तो कितना कम हुआ यहाँ पर आपका -7 हुआ है, ठीक है। 7 और 16 7 23, ठीक है, -7 हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, 10 6 16 यानी कि -6 हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो -10 5 15 यानी कि -5 हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखें 4 और 1 यानी कि -4 हुआ। तो उसी प्रकार से हमें इसमें देखिए हर बार क्या होता जा रहा है, -1 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो 7 हुआ, फिर 6 हुआ, 5 हुआ, यानी कि आपका माइनस यहाँ पर आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका -3 होना चाहिए। तो जब 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पर हमारा, यानी कि अब देखिए आपकी गिनती कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 26 तक। अब इसमें से -30 करेंगे तो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, देखिए तो उसके बाद कहाँ पे पहुँच जाएगा आपका, तो माइनस जब 30 करेंगे तो Z से स्टार्ट होगा, ZY आपका X, ठीक है। तो जब -3 करेंगे तो ZXY, यानी कि 26 27 में से अगर कोई हम विपरीत उसकी निकालनी होती है तो 27 माइनस जो संख्या दी हुई होती है उसमें से घटाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इसको घटाना है, ठीक है। तो ZXY, तो यहाँ पर 3 कम करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 4, इसका यानी कि 24 यहाँ पर आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका X आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा X आ जाएगा, और X कितने नंबर पर होता है हमारा 24 नंबर पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से भी आपके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर X इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि A इसका विकल्प ठीक सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है जिस प्रकार से 1 0 2 3 3 8 4 15 5। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर हमें इसको देखना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो किस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या है। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों के आपस में, अब देखिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरे को छोड़कर गुणा भाग सब चीज़ करके इन ऐसे क्वेश्चनों में देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अगर अंतर देखें तो कितने का है, तो यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। उसी प्रकार से एक संख्या को छोड़ देते हैं तो इसमें कितना अंतर हो रहा है, +1 का हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक संख्या को छोड़ देते हैं, +1 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका +1 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का अंतर होया है। तो ये तो क्लियर है कि ये सीरीज चल रही है। अब ऊपर की सीरीज भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इसमें देखिए कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यानी कि इसका यहाँ पर आपका +3 हुआ है। उसी प्रकार से अब अगली संख्या को देखते हैं, 3 और 5, तो यहाँ पर आपका 5 ऐड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 8 और 5, 8 और यहाँ पर कितना ऐड होगा आपका 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। 18 7 15, ठीक है। तो 15 यानी कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, यानी कि 2 2 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा 9 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में कितना अंतर है, सब में 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का अंतर है,
तो उसी प्रकार यहाँ 7 और 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यानी कि 9 ऐड होना चाहिए, प्लस कितना होना चाहिए, 9 ऐड होना चाहिए। 15 और 9 कितने होते हैं, तो 15 और 9 आपके 24 होते हैं, ठीक है। 15 9 कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें बताना है अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 6 12 14 9 21 23 12 36 21 9। तो यहाँ से किस प्रकार से आपकी संख्या है, उसी प्रकार से हमें इसमें आगे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अब इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो अंतर देखना है, इसमें देख लेना है। देखिए यहाँ पर सब चीज़ का अंतर करके देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे का अंतर करके जरूर देख लेना, तभी आपको आसानी से ये सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अंतर देखें 8 और 6 का, तो यहाँ पर कितना हुआ है, 8 और 6, तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 का अंतर है। उसी प्रकार अब इन दोनों में यहाँ पर देखिए इनमें क्या हुआ है, देखिए इन दोनों में तो अंतर कितने का है यहाँ पर आपका, अगर इसको देखते हैं तो इसमें आपका माइनस यानी कि -2 हुए हैं। अब इसमें अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपके गुणा 2 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 गुणा 2 हुए हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर आपके क्या हुए, फिर आपके +2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, +2 हो गए। अब यहाँ पर तो सीरीज बन गई, लेकिन आगे देखते हैं आगे अब क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे 14 और 9, तो यहाँ पर कितना क्या हुआ, यहाँ पर आपका आगे माइनस, फिर आपका देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया, तो इस सीरीज से आपका होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा नहीं ये। अब यहाँ पर हुआ किस प्रकार है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 और 9, यहाँ पर फिर आपका देखिए अगर इस टाइप से करेंगे तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। तो इसका टाइप मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है। तो सारे टाइप इसमें लगाकर आपको बताने हैं किस प्रकार से होगा। तो कल इसका आपको आंसर बताना है अपने लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कल आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।